सुप्रभातम छात्राः। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एग्जाम यदि आप देते हैं तो उसमें आपका संधि से प्रश्न तो आता ही है। उसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो होता है आपका संधि करने के लिए और एक प्रश्न होता है आपका विच्छेद करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को व्याकरण से संबंधित गुण संधि के बारे में बताऊंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें और गुण संधि को उदाहरण सहित इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अपने कॉपी में गृह कार्य कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस पे चलते हैं, गुण संधि पे। तो सबसे पहले गुण संधि कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये गुण संधि जो है उसका विधायक सूत्र है आपका अदेंग गुणा। गुण संधि जो है उसका विधायक सूत्र है आपका अदेंग गुणा। इसमें क्या होता है, ई उ और री को क्रमशः ए ओ अर करने का नियम है। जैसे देखिए, ई के जगह पर आपका ए हो जाएगा, ऊ के जगह पर आपका ओ हो जाएगा और री के जगह पर आपका जो है वो अड़ हो जाएगा। ये सब ह्रस्व ही है, ई उ और री। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर जो नीचे कहा है इन्होंने कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई या उ तथा री और री हो तो क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। सबका अलग अलग होता है। आप इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ आए तो उस जगह पर आपका ए हो जाएगा, और उसी के बाद यदि ह्रस्व दीर्घ ई आए तो उसमें ओ हो जाएगा, और ह्रस्व दीर्घ उ आए तथा तो वहां पर अर हो जाएगा, और री और री इन दोनों में क्या होगा आपका, तो अल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सब इसका क्या है आपका, तो सूत्र है। इन सूत्र से ही आप संधि कर पाएंगे। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं गुण संधि के ऊपर में। तो इसका विधायक सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अदेंग गुणः। अब हम सबसे पहले उदाहरण सहित ए के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ए के बारे में जानते हैं कि ए का आदेश कैसे हो जाता है यहां पर गुण संधि में। तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि अ आ से परे ई अथवा ह्रस्व या दीर्घ ई होने पर ए का आदेश हो जाता है। परे मतलब बाद में। तो उदाहरण से आप समझिए, जैसे कि एक पहला उदाहरण है कि अ प्लस ई और अ प्लस ई, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ रहा है यहां पर, तो इन दोनों का मतलब जो होगा आपका वो ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आ प्लस ई और आ प्लस दीर्घ ई, इनके मेल होने से भी ए हो जाएगा।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि धन प्लस इंद्र, ये आपका संधि विच्छेद है। धन प्लस इंद्र क्या है? संधि विच्छेद है। अब यहां पर आप देखिए कि ए का आदेश कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको सूत्र में बताया था कि धन में क्या है? 9 में क्या है? अ है। 9 में क्या है? अ है। इस बात को ध्यान रखना है। और प्लस आगे जो इंद्र है वहां पर क्या है? तो ई है। तो इन्होंने यही बात बोला था कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ तथा रील और री हो तो उन्हें क्रमशः ए, ओ और अल हो जाता है। तो ये बाद में ही है। तो इसीलिए अ प्लस यहां पर ई हुआ तो आपका ये क्या बन गया? ए बन गया। जैसे यहां पर देखिए ए बना हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? धनेन्द्र। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण लेकर के आया हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। दूसरा उदाहरण है राजा प्लस इंद्र। अब राजा में क्या है? आ है, जो आकार जा, और आगे क्या है आपका? प्लस में इंद्र, तो पहले क्या है? ई है। तो यहां पर देखिए आ और प्लस ई, यही दोनों यहां पर हो रहा है। तो इन दोनों का मेल से क्या बन जाएगा? तो ए बन जाएगा। तो इसी प्रकार से राजा प्लस इंद्र, ये ए देखिए यहां पर भी है, ये बन जाएगा आपका राजेंद्र। उसी प्रकार नरह प्लस इंद्र क्या है? नरह प्लस इंद्र या नर प्लस इंद्र। तो नर में क्या है आपका? अ है, और प्लस आगे जो है वो इंद्र में ई है। इन दोनों के मेल से यहां पर ए का निर्माण हो गया, तो ये बन गया आपका नरेंद्र। उसी प्रकार महा प्लस इंद्र, महा में क्या है? आ है और प्लस इंद्र है, आगे इंद्र है तो ई है, छोटी ई। इन दोनों के मेल से क्या बनता है? ए बन जाता है। बार बार कह रहा हूं मैं आपको। तो क्या हो जाएगा? ये महेंद्र। उसी प्रकार उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, उप में क्या है? प में अ, आगे क्या है? ई, तो ये क्या बन जाएगा? ए। तो ये सब मिलके क्या बन गया? उपेंद्र। बहुत सारा उदाहरण लाया हूं, सीख तो आप जाएंगे आराम से। ये सब किसका उदाहरण है? तो गुण संधि का। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारा उदाहरण किसका है? बार बार दिखा रहा हूं आपको, गुण संधि का। इसी में आप संधि विच्छेद करना भी सीख जाएंगे और संधि करना भी सीख जाएंगे। अब है आपका गंगा प्लस इति। गंगा में क्या है? आ है, आगे क्या है? ई है। इन दोनों के मेल से क्या बन गया? तो ए बन गया। तो क्या हो जाएगा? ये गंग गोती। क्या हो जाएगा? गंग गोती। उसी प्रकार अब यहां पर जो है आगे हम देखते हैं धीर प्लस इंद्र। क्या है? धीर प्लस इंद्र। धीर में जो है र, उसमें अ है, प्लस आगे इंद्र है, तो ई जो है उसे हम देखेंगे पहले। तो उससे क्या बन जाता है? तो आपका ए बन जाता है, सभी में दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया धीरेन्द्र। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं यथा प्लस इष्ट। यथा में क्या है? आ है, और प्लस आगे इंद्र, इष्ट है। क्या है? इष्ट, इंद्र नहीं इष्ट। तो वह आ और ई मिलकर के क्या हो जाता है? तो ए का निर्माण होता है। शुरू से ही कहता हुआ आ रहा हूं।
तो ये बन जाएगा आपका यथेष्टः। उसी प्रकार वीर प्लस इंद्र, क्या है? वीर प्लस इंद्र। तो वीर जो है र, उसमें क्या है? अ है, आगे क्या है? ई है। इन दोनों के जोड़ से क्या बनेगा? ए। ये देखिए यहां बन रहा है, ये सूत्र आपको याद करके रखना है। तो बन जाएगा ये क्या? वीरेंद्र। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, लता प्लस इव। इससे ज्यादा उदाहरण आपको कोई भी नहीं देगा, मैं बहुत उदाहरण दे दिया हूं, इससे आप समझ ही जाना। और यदि समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। लता प्लस इव, लता में आपका क्या है? आ है, आगे इव है, तो इव में क्या है? पहले ई है, इन दोनों के मेल से फिर ए का निर्माण हो गया, तो ये हो गया लतेव। उसी प्रकार मम प्लस इव, मम, म में क्या है? अ है, आगे ई है, इन दोनों के जोड़ से ये ए का निर्माण हो गया, तो आगे आपका ये शब्द बन जाएगा ममेव। उसी प्रकार है आपका रमा प्लस इक्षा। रमा में क्या है? अ है, आगे फिर इक्षा में क्या है? तो ई है, तो इस दोनों के मेल से ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रमेक्षा। उसी प्रकार तब प्लस इति, तब में क्या है? व में क्या है? अ, आगे ई, दोनों के मेल से क्या बनेगा? ए, क्या बन जाएगा? तवेवी, तवेति। यदि तवेति का संधि विच्छेद करने के लिए आपको बोलेगा तो आप कैसे करेंगे? तब प्लस इति तवेति। सखा प्लस इति, सखा में आ है, खा में क्या है? आ है, आगे क्या है? ई है, तो क्या निर्माण होता है यहाँ पर? ए, तो क्या बन जाएगा? सखेती। और सखेती का संधि विच्छेद करने के लिए बोल देगा तो फिर ऐसे ही करेंगे, सखा प्लस इति, और संधि करने के लिए बोलेगा तो सखेती। दोनों यहां पर आप समझ जाएंगे। हित प्लस इक्षा या इक्षु, हित तो में क्या है? अ, आगे क्या है? ई, इन दोनों के मेल से ए का निर्माण होने से क्या बन जाएगा? हितेक्षु। उसी प्रकार यहां पर सखा प्लस इव, सखा में आ, आगे फिर ई, इन दोनों के जोड़ से बन जाएगा ए, तो ये बन जाएगा आपका सखेव। क्या बन जाएगा? सखेव। तस्य प्लस इति, क्या है? तस्य प्लस इति, तस्य, य में क्या है? अ, आगे क्या है? छोटी ई, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? ए, तो क्या हो जाएगा? तस्येति। बहुत उदाहरण लेके आया हूं, समझ में आना ही है आपको, नहीं भी समझेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको। रमा प्लस ईशः, रमा में क्या है? मतलब मां में क्या है? मां में मां कर मां, तो आ है, और आगे फिर क्या है? दीर्घ ई है। अब यहां पर दीर्घ ई आ गया, पहले ह्रस्व था, अब दीर्घ, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? तब भी ए ही का निर्माण होगा, तो ये क्या बन जाएगा? रमेशः। अब उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, गण प्लस ईशः, गण में नौ में अ है, आगे दीर्घ ई है, इन दोनों के मेल से जुड़ने से बन जाएगा आपका ए, तो हो जाएगा गणेशः। महा प्लस ईशः, क्या है? महा प्लस ईशः। अब महा प्लस ईशः में देखिए, महा प्लस ईशः, हा में क्या है? आ, आगे क्या है? दीर्घ ई, ये किसका है? गुण संधि का, तो क्या हो जाएगा? ए, तो क्या बन जाएगा? महेशः। इसी प्रकार से आप बनाइए, खग प्लस ईशः, खग प्लस ईशः, खग, गौ में क्या है? अ, और उसी के आगे आपका है यहां पर तो हमने आप लोगों को बहुत सारा उदाहरण जो है वो दिखा दिया है। आप अब कोशिश कीजिएगा कि जो इसमें और उदाहरण हैं उसे आप बनाने के लिए अपने आप ही कोशिश करेंगे, और नहीं होता है तो हमें आप फिर से बताएंगे। एक दो उदाहरण मैं और दिखा देता हूं। जैसे है आपका, देखिए, सुर प्लस ईशः, क्या है? सुर प्लस ईशः, सुर प्लस ईशः में सुर में क्या है आपका? तो अ है, आगे जो है आपका दीर्घ ई है, तो ये आपका हो जाएगा सुरेशः। क्या हो जाएगा?
सुरेश। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए भरत प्लस इंदु। भरत जो है तो उसमें क्या है, अ है और फिर प्लस ई है। तो हमने वहां पर सूत्र में देखा था कि आगे यदि ई हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका भारतेंदु, दोनों के मेल से। अब हम देखते हैं ओ वाला उदाहरण। ओ में क्या होता है, ओ में होता है आपका अ आ से पड़े उ अथवा ऊ होने पर ओ हो जाता है, ओ का आदेश हो जाता है। अ होगा, आ होगा और उससे पड़े आगे यदि उ ह्रस्व या दीर्घ उ होगा तो उस वहां पर आदेश आपका हो जाएगा ओ। दोनों जगह देखिए ओ आदेश हो जाएगा। जैसे सूर्य प्लस उदय। सूर्य, सूर्य में क्या है, अ है, उसके आगे क्या है, उ है। इस तरह का कंडीशन है। तो ये वहां पर ओ आदेश हो जाए तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो गया ना। तीनों चीज यहाँ पर है, देखिए इसमें अ है, यहाँ पर उ है और ओ आदेश हो गया तो ये बन गया आपका सूर्योदय। उसी प्रकार से गंगा प्लस उदकम। गंगा में क्या है, आ है और उदकम आगे क्या है, उसके उदकम में सबसे पहले क्या है, उ है। तो दोनों के मेल से क्या होता है, ओ आदेश होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका गंगोदकम। उसी प्रकार नर प्लस उत्तमः। नर, नर रो में क्या है, अ आगे क्या है प्लस उ, दोनों मिला के आपका ओ आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा नरोत्तमः। उसी प्रकार आगे देखिए आप, बहुत सारा उदाहरण है, आप बना करके देखिएगा। मैं और दो तीन बता देता हूं आपको, इसे मैं इसका पीडीएफ में दूंगा कल। शुभा प्लस उक्ति। शुभा, शुभा में क्या है, आ और उक्ति उ पहले है, दोनों के मेल से यहां पर ओ बना तो क्या बन जाएगा, शुभोक्ति ही। उसी प्रकार पुरुष प्लस उत्तमः। क्या है, पुरुष प्लस उत्तमः। पुरुष स्व में क्या है, अ आगे क्या है, उ, तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, ओ। क्या बन गया, पुरुषोत्तमः। तो इसीलिए आपको ये सब देखना है। आगे फिर है आपका यथा प्लस उच्चैक। क्या है, यथा प्लस उच्चैक। यथा यहाँ पर क्या है, यथा में क्या है, आ है और यहाँ पर ओ है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, यथोच्चैक। ये सारे उदाहरण हैं, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। आगे है आपका एक और दिखा देता हूं मैं आपको, इसको भी देख लीजिए, लास्ट वाला इस तरह का दुर्योधन प्लस उरु। क्या है, दुर्योधन प्लस उरु। दुर्योधन में आपका नौ में क्या है, अ और यहाँ पर दीर्घ उ, दोनों को मिला के बन जाएगा ओ। यहाँ पर बन जाएगा आपका दुर्योधन, दुर्योधनोरुहु। उसी प्रकार विचित्र, चित्र में क्या है, अ प्लस क्या है, उ, दीर्घ उ है, ये दीर्घ उ, दोनों उ बताया है, दोनों मिला के बनेगा ओ। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका विचित्रोह। ठीक है, इसी तरह से आप इसको बना के देखिए, प्रैक्टिस करिए घर में बैठ के। अगला है आपका अर। क्या है, अर। यदि अ आ से परे री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इस बात को हमें अब ध्यान रखना है। जैसे देखिए री, यहां पर देखिए अ प्लस री क्या बन गया, अर। आ प्लस री बराबर अर। अब यहां पर देखिए हिम प्लस ऋतु। हिम में क्या है, अ है ये वाला और आगे री है, तो इनके जगह क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया ये देखिए अर यहाँ है तो हिम ऋतु। वसंत प्लस ऋतु, वसंत में तो आगे री बराबर बन गया आपका अर, बन जाएगा वसंत ऋतु। राज प्लस ऋषि, राज में क्या है, जौ में अ है प्लस री है तो बन गया अर, तो ये बन गया आपका राजर्षि। उसी प्रकार देखिए राजा प्लस ऋषि, राजा में आ है आगे री है, ये इसका आदेश हो जाएगा अर, तो दोनों बराबर बन जाएगा यहाँ पर राजर्षि। उसी प्रकार महा प्लस ऋषि रिद्धि, महा में क्या है, आ है प्लस री है तो दोनों करके बनाएगा अर, तो यहाँ बन गया महर्धि। उसी प्रकार है आपका वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा में क्या है, आ है प्लस री है, बन गया अर, बन गया वर्षतु। इसी प्रकार जो है उदाहरण मैंने आपको तीनों का बता दिया है। आगे है आपका अल।
ये लास्ट है। अब लास्ट का भी एक बार देख लीजिए, अल। यदि आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाएगा। इस सूत्र को तो सब में लगाना है। देखिए अ प्लस री बराबर अल, आ प्लस री बराबर अल, तो यहाँ पर तब प्लस लिकारह का मतलब हो गया आपका, यहाँ अल आदेश के बाद तवल कारह। माला प्लस ऋकारह का मतलब हो गया अल, तो क्या हो गया यहाँ पर माल कारह, मालल कारह। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, उसे आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इसमें अपवाद है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी छोटे से नोट्स के रूप में मैं आपको बता देता हूं। देखिए गुण संधि के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अक्ष प्लस उहनी, यहाँ पर अक्षोहुनी बनेगा, क्या बनेगा अक्षोहुनी। सुखा प्लस ऋतु क्या बनेगा सुखार्तः। उसी प्रकार उप प्लस ऋक्षति क्या बनेगा उपार्क्षति। उसी प्रकार से प्र प्लस ऊढ़ क्या बनेगा प्रौढ़। उसी प्रकार दुख प्लस ऋतु क्या बनेगा दुखार्तः। उसी प्रकार प्र प्लस ऋक्षति, यहाँ पर क्या बनेगा रक्षति। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करके इसे सीख लीजिए और अपने कॉपी में भी नोट कीजिए। सधन्यवादाः छात्राः।